की सरकार तक हम लोग का बात पहुंचाने में हम लोग की मदद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भैया, हम 18 तारीख से हड़ताल में भी हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, यहाँ धरना भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार का कान तक नहीं सुना रहा है। मजबूरी में आज हम लोग को शौक नहीं लगा है कि इस जगह में हम लोग रोड में सोए चाहे बैठे, लेकिन मजबूरी में आज हमको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हम 21 साल खटे हैं विद्यालय में। 21 साल हम विद्यालय में समय दिए हैं, पूरा जवानी गंवा दिए हैं, विद्यालय में पूरा जवानी बर्बाद कर दिए हैं। अब हम लोग का 60 साल हो गया, बहुत से दीदी लोग का, उन लोग को हटाने का काम किया जा रहा है। तो हमारी मांग है, यदि 60 साल बोल के सरकार हटा रही है तो हमको हम लोग का परिवार के सदस्य को रखा जाए, जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक, नहीं तो हम लोग को 2004 से न्यूनतम वेतन दिया जाए। यह तो हमको मेरा जवानी लौटा सकती है क्या सरकार? इतना दिन हम मेहनत करके आए हैं, हम 21 साल बिताए हैं विद्यालय में, तो हम लोग का परिवार के सदस्य को जब तक नियमावली नहीं बनता है तब तक रखा जाए, नहीं तो हमको न्यूनतम वेतन 2004 से जोड़कर दिया जाए, नहीं तो मेरा जवानी लौटाए। मजबूरी है, इसीलिए आज यहाँ पर आए हैं। और सरकार अगर नहीं मानती है तो आज हम लोग यहाँ रोड में सोए हैं। 3 दिन का अगर हम लोग 3 दिन सत्र चलेगा, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये हम लोग यहाँ से अधिकार लेके जाएंगे या तो जान लेके जाएंगे। जान देना पड़ेगा तो देंगे, कहे कि सरकार हम लोग को जान लेना चाहती है, इसीलिए रोड में उतारने का काम ये सरकार की है। सरकार का यह कार्य पर हम लोग को मजबूर कर रही है। हम लोग का बच्चा वहाँ खाना बना रहे हैं, हम लोग का शिक्षक लोग 80-85 हज़ार मिल रहा है, वो लोग खाना बना के खिला रहे हैं। तो हम लोग को न्यूनतम वेतन सरकार जल्द से जल्द दे, नहीं तो हम लोग फिर से अगर 2 दिन के अंदर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तो किसी भी परिस्थिति में और दूसरा हम लोग रणनीति अपनाएंगे और पूरे झारखंड के लोग को उतारने का काम करेंगे। अगर आज हम सरकार मांग हम लोग का नहीं मानती है तो पूरा झारखंड से उतारेंगे, कहे हम लोग का ऊपर में गाड़ी चलवाए, बुलडोजर चलवाए, जो भी चलवाए, लेकिन यहाँ से हक अधिकार मिलेगा तभी हम लोग जाएंगे। गुमला जिला से खबर आई थी कि वहाँ पर सरकारी विद्यालय में बच्चे खाना बना रहे हैं। जी, खाना बना रहे हैं। मेरा गुमला जिला है, मैं गुमला जिला के अध्यक्ष हूँ और प्रदेश के उपाध्यक्ष, मेरा नाम है देवकी देवी। तो गुमला जिला में बच्चे भी खाना बना रहे हैं और शिक्षक लोग भी खाना बना रहे हैं, वहाँ रसोईया जी का खाना नहीं बना रहे हैं। तो इसीलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, 80-85 हज़ार सरकार शिक्षकों को दे करके अभी खाना बनवाने पर मजबूर कर रही है, लेकिन हम लोग को न्यूनतम वेतन देने के लिए इसको राजी नहीं हो रही है सरकार। तो हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को सरकार न्यूनतम वेतन दे, जो कि हम लोग अपना स्कूल जा सके। 1 महीना कल परसों होने जा रहा है, लेकिन सरकार का कान तक ये जून नहीं रेंग रही है, इसीलिए आज हम लोग को रोड में उतरना पड़ा। ये नया मांग नहीं है, बहुत लंबे समय का मांग है, यानी कि 2005 से ही हम एक ही मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हमेशा करते हैं, हर बजट सत्र, हर मानसून सत्र, हर शीतकालीन सत्र में हमारा एक ही मांग रहता है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिका को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। हम 18 फरवरी से लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। आज तक हमारा सरकार से कोई भी वार्ता नहीं हुआ। 2 बार वार्ता हुई है, लेकिन वो विफल है। वो हमारी मतलब हमारा जो मिलने वाला है उस पर बातें नहीं हो रही है। 2024 में जो दिया है 1000 रुपया, उसी का वो गाना गा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारी जो संविदा कर्मी का तमाम सोशल मीडिया में प्रकाशित हो रहा है कि तमाम संविदा कर्मियों का न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, 10 साल जो काम कर लिया है उसको न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं संविदा कर्मी नहीं हूँ? मैं 21 वर्ष काम की हूँ, तो मुझे संविदा में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? मुझे संविदा कर्मी शामिल कीजिए, अगर आप नहीं किए हैं तब मुझे न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। आज हम लोग मजबूर होकर के रोड पर उतरना पड़ा। आज हम लोग कल 6 बजे से ही हम लोग यहाँ पर रोड में हैं, लेकिन हम लोग ब्रैकेटिंग नहीं लगे। क्यों? हम जान रहे हैं कि 144 का वहाँ धारा लगा हुआ है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा सदन जो साल में बजट सत्र जो पास किया जाता है, सारा का ब्यौरा लाया जाता है, तो हम लोग वहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग ब्रैकेटिंग इधर ही कर रहे हैं आंदोलन। और हम मांग करना चाहते हैं कि कल्पना सोरेन जी, आप सोचिए कि आप कहते हैं, आपका मंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी जो पति हैं, वो सारा चीज़ का व्यवस्था आपको चाहिए, सारा ऐशो आराम चाहिए। आप ज़िंदगी एकदम ऐशो आराम में जिए, क्योंकि ये गरीब लोग आपको वोट दिया करके आपको ऐशो आराम करने के लिए वहाँ पर छोड़े हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि मैं जो वोट दी हूँ, कम से कम ये भी तो सोचिए कि ये गरीब आपको किस लिए वोट दिए हैं, क्यों राजा बनाए हैं। आपको सोचना चाहिए। आपको 100 करोड़ का घर चाहिए, मेरा झोपड़ी भी नहीं चाहिए। आज खुले आसमान में हम लोग मांग रहे हैं। मुझे आपको यानी कि 4 करोड़ का आपका सारे विधायक का 81 विधायक का आवास जो
जो ऐसी पड़ा रहता है। और फिर भी उनको चाहिए 4 करोड़ का घर, मुझे ज़मीन भी नहीं। ये बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है। हमारा उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ाई करे और हमारा बेटा बेटी भिखमंगा बने, सड़क का मजदूर बने, बेरोजगार बने, अशिक्षित बने। हमें कहा जाता है कि आपके बच्चे रहेंगे तब आपका मतलब रसोईया में खाना बनाइएगा, आपका बच्चे नहीं रहेंगे तो आप हट जाइएगा। हम लोग 18 फरवरी से लगातार धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल का 4 महीना पहले ही न्यूज दिए हुए हैं, सारे जगह में सारे विभाग में दे दिए हैं खबर। लेकिन हमारा MDM डायरेक्टर जो है शशि रंजन जी, हमें तलवार चलाई जा रही है, बार बार लेटर निकाला जा रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा, आप हड़ताल में जाएंगे, आप रोड में उतरेंगे, आप धरना देंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मुझे अधिकार नहीं चाहिए? क्या मुझे मेरा मांगना क्या ये सही नहीं है? क्या गलत है? क्या हम गलत किए हैं बताइए? आपका कोई दौलत मांग रहे हैं, आपका शोहरत मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ यही मांग रहे हैं कि मुझे अधिकार चाहिए, और मैं जब तक आप मेरा अधिकार नहीं देंगे हमारा आंदोलन समाप्त नहीं होगा, इससे बल्कि और तेज होगा और आगे जाएगा। हम मांग कहना चाह रहे हैं कि हमारा 7 सूत्री मांगे हैं वो जायज़ है, जायज़ मांगे मुझे मिलनी चाहिए। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की। कल्पना जी कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिन, आप लोग खुद साक्षी हैं कि कितना हमारा तबीयत भी खराब हो गया। हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ जा रहे थे, कल्पना जी से क्या दौलत मांगने जा रहे थे? हम सिर्फ यही कहना जा रहे थे कि कल्पना जी महिलाएं हैं, महिला का दर्द को समझेंगे। आज खुशी का त्यौहार है, हमारी मजबूरी को समझेंगे। 19 तारीख से 19 दिन से हमारा धरना चल रहा है, उनका समझेंगे वो, लेकिन हमें आंसू दे रहे हैं। अरे बाप रे, सम्मान की बात करने वाली महिलाएं जो क्या है वो उनको सोचना चाहिए। एक और मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया और घर बैठी महिलाओं को 2500 रुपया, और काम कर रही है जो 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक उसको 3000 रुपया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये गलत जो किया जा रहा है, इस गलत को बंद किया जाए और हमारी मांगे दिया जाए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ आप सबको कि आपने मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और 18 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में है, और आज 18 तारीख से ही हम लोग कूटे मैदान में बैठे हुए थे। तो कूटे मैदान में हम लोग कितने दिन बैठेंगे? हम लोग का सब्र अब टूट गया, और इसलिए हम सरकार से मांग करने आए हैं कि जो 7 सूत्री मांग है हमारी, वो 7 सूत्री मांग हमें दे दे, अन्यथा हम इस जो रोड में आज बैठे हैं इस रोड में ही बैठे रहेंगे और अपनी मांग को आज लेके ही जाएंगे। आज थाली इसलिए पीट रहे हैं कि हमारा थाली खाली है, हमारा पेट खाली है, हमारे बच्चे का पेट खाली है, हमारे परिवार का पेट खाली है। इसलिए हमने सरकार से मांगने आए हैं कि हमारा पेट भरने के लिए न्यूनतम वेतन चाहिए। अगर आप न्यूनतम वेतन नहीं देते हैं तो हम इसी तरह अपनी मौत दे देंगे, लेकिन अधिकार लेके जाएंगे। आज हम इसीलिए सरकार को चेतावनी देने आए हैं। आप हमारे वोट से गद्दी में बैठते हैं और हम ही को दरकिनार करते हैं, ये कब तक चलेगा? अगर आप इसी तरह का रवैया रखेंगे तो कल आप भूल जाइए कि आपको इस गद्दी में बैठने हम देंगे। इसलिए मैं आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, ये गरीब रसोईया का आंसू पोंछने का काम कीजिए और जो हमारा हक अधिकार है उसको देने का कृपा करें। मेरा नाम आशा देवी, मैं झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं रांची जिला अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे आंदोलन का आपसे बेहतर कोई साक्षी नहीं हो सकता, क्योंकि 2004 से 5 से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप हमेशा कवरेज किए हैं और सरकार तक बात पहुंचाने का आप कोशिश किए हैं। लेकिन दुख हो रहा है कि अब 21 साल हम लोग का उम्र बीत गया, हम अपने ज़माने का सबसे बेशकीमती समय हम खपा दिए, और हम लोग को जो रसोईया है उनको 100 रुपया प्रतिदिन दिया जा रहा है। संयोजिका और अध्यक्ष आज भी फ्री में काम लिया जा रहा है। हमने कहा कि ये प्रावधान बदलिए और फ्री में काम लेने का जो आदत है आप लोग का, इसको बंद कीजिए। 1 घंटा भी काम लेते हैं तो उसको मजदूरी तय कीजिए, मजदूरी दीजिए। तो ये मांग है, आप लोग न्यूनतम वेतन का मांग है, 10 लाख का बीमा का मांग है, और स्थायीकरण करने की मांग है। उसके बाद जो EPF गृह छुट्टी पेंशन स्कीम से जोड़ने का मांग है, ये मुख्य मांग है मेरा, और ड्रेस कोड से जोड़ने का। कुछ बातें हुई, 12 तारीख को हम लोग को बुलाया गया, वहाँ पर विधानसभा में बुलाया गया। हम लोग सोचे कि मुख्यमंत्री से वार्ता होगी,
लेकिन माननीय मंत्री सुधीर कुमार सोनू से बातचीत हुई। जब हम लोग वहाँ पर बातचीत करने लगे तो बातचीत करने के दरमियान में यह बातें हो गई। हमने जब कहा कि भाई हमको न्यूनतम वेतन का बात कीजिए, इसको कब करेंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी हम नहीं कर सकते हैं और ये मुख्यमंत्री का परामर्श लेना होगा। हमने कहा कि भाई मुख्यमंत्री से परामर्श लीजिए, आपसे बेहतर कोई लेने वाला तो नहीं है सर। इस सरकार में आप ही मुख्यमंत्री का बाद कोई है, तो आप चाहेंगे तो अभी हो सकता है, मुख्यमंत्री से अभी बात हो सकता है, आप करिए। और ये आप लोग भी जानते हैं, वो जिस समय चाहेंगे मुख्यमंत्री से बात करने के लिए बात हो जाएगा। ये ऐसा बात बोले टालने जैसा बात कर दिए, कोई मैंने बात में उस तरह नज़र नहीं आया कि एक दिन में कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं नज़र आया। तब हम लोग विचार किए कि अब तो हम लोग को टाला जा रहा है, सदन मात्र 18 तारीख तक चलेगा, उसके बाद तो सदन बंद हो जाएगा। अभी पूरे राज्य का विधायक यहाँ पर हैं, हमारे बात भी उठा रहे हैं विधायक लोग, वहाँ पर आवाज़ बने हुए। तब ऐसे स्थिति में हम लोग ये जो रोड है, जो विधानसभा जाने वाला रोड है, इसमें सोने का काम किए। आज हम लोग यहाँ 9 बजे रात से आने लगे। आपको आश्चर्य होगा कि विधानसभा में एक भी फोर्स नहीं था। वहाँ तक हम लोग गए मोटरसाइकिल लेकर के, अंदर तक एक भी फोर्स नहीं था। हम लोग चाहते थे विधानसभा में घुस करके बैठ सकते थे, वहाँ तक जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। हम लोग कायदा कानून को पालन किए। या एक ब्रैकेटिंग जो देख रहे हैं, इस ब्रैकेटिंग के उधर 144 लागू है, एक इधर में 144 नहीं है, तो मैंने 144 को भी नहीं तोड़ा, उल्लंघन नहीं किया और 144 को पालन करते हुए हम अनुशासित तरीके से यहाँ पर बैठे। इसके बाद ही जब प्रशासन का लोग आए, आने के बाद हम लोग के साथ में बहुत तुतुमे में किए, बहुत तरह का झंझट हुआ। हम जो बाजा लाए थे, बाजा का मशीन उठा के ले गए, जो डीएसपी के कार्यालय में रखा हुआ, इंस्पेक्टर के कार्यालय में रखा हुआ है। ये बड़ा दुख पहुँचाता है। यानी लोकतंत्र है कि नहीं, हम गरीब लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं, अपना मांग कर रहे हैं, तो हमारा आवाज़ कुचलने की कोशिश किया जा रहा है। इसको बंद करें मुख्यमंत्री, और हमारा न्यूनतम वेतन का जो लड़ाई है वो दे। अगर नहीं दिए, अगर या 2 दिन के अंदर में नहीं दिए, तो 18 तारीख को खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जितना इज्जत ही बनाए हैं ना, मैया समान योजना, तो महिला समान योजना, महिला अबुआ सरकार, सब मिट्टी में मिलने वाला है। इसको हम लोग वैसा इंतजाम कर दिए हैं। इनको हम लोग मौका देना चाहते हैं कि बस 2 दिन के अंदर में हमारा बात सुन ले, नहीं तो 18 तारीख को ये इज्जत दिखाने लायक नहीं रहेंगे, वो हम लोग हाल करेंगे। हम लोग छोटा नहीं। अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं।